जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न पे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947 या 9 अगस्त 1946। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो अभी जस्ट बात करी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसी के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946, 6 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 8 महीने 21 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन या 2 वर्ष 12 महीने 23 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2014, 2015, 2016 या 2017। तो भारत में पहली बार संविधान दिवस 2014 में मनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? 1950, 1951, 1976 या 1977। तो जो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जो शब्द जोड़े गए थे वो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, उसी के तहत ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ, चीन, जापान या अमेरिका। तो जो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो सोवियत संघ से ली गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 325, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने अनुच्छेद आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया था? प्रस्तावना को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद, 22 भाग या 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 52 भाग और 9 अनुसूचियाँ, 449 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ या 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो जो मूल संविधान थे उसमें 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? अभी अपन ने बात करी कि मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थी और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में बात करें तो 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून होता है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान या सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता।
तो कौन देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग के द्वारा, संविधान निर्माता समिति द्वारा, या कार्यकारी समिति द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा? तो जो भारतीय संविधान है वो संविधान निर्माता सभा के द्वारा बनाया गया था। संविधान निर्माण समिति 1946 में बनी थी। कब बनी थी? 6 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या 31 दिसंबर 1949? तो जो भारतीय संविधान है उनको अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, अजमेर, देहरादून, या श्रीनगर? तो भारत का जो मूल संविधान था वो देहरादून से प्रकाशित हुआ था। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ये संविधान वहाँ से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मूल संविधान में कितने शब्दों से, मतलब मूल संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? 40,000, 60,000, 80,000, या 1,20,000? तो जो मूल संविधान है वो लगभग 80,000 शब्दों से मिलकर बना हुआ है मूल संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, या भारत? तो कौन से देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। और सबसे छोटा लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या जापान? तो अभी जस्ट बात करी कि सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन, या सर्वोच्च न्यायालय? तो जो भारत का मूल संविधान है वो कहाँ पे संरक्षित है? वो संसद भवन में संरक्षित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हिंदी और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू? तो प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और उन्होंने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? गति को, सत्य को, भविष्य को, या विकास को? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो सत्य को निरूपित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, या 26 नवंबर 1949? तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? वो 26 नवंबर 1949 को बना था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, गणेश वासुदेव मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, या राजेंद्र प्रसाद? तो केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? अमेरिका, नॉर्वे, भारत, या चीन? तो कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है? तो नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, या रूस? तो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड से ली गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
यूएसए की बात करें, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार लिया गया था। प्रस्तावना की भाषा अमेरिका से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका? तो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते, और वो किस देश से लिया गया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? केवल वेवल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन? तो जो भारतीय जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 को कैबिनेट मिशन आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो जो भारतीय संविधान की रचना कर रहे थे उस समय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 मई 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 24 जून 1950? तो जो संविधान सभा है राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की आंतरिक संसद में कितने सदस्य थे? 296, 318, 313, 316? तो जो भारत की जो आंतरिक संसद थी उसमें 296 सदस्य थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15, 12, 16, 10? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12 या 15? तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या S राधाकृष्णन? यानी आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, उसे स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, यानी सही आंसर हो जाएगा कि आज़ाद भारत के संविधान सभा का जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, यानी किसने चुनाव किया था? निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता के द्वारा या संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा? तो जो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने चुना था? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में, पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी के तहत भारत का पहला राष्ट्रपति किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, या 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, या 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, या 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में? इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित भारत का राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय या GV मावलंकर? तो संविधान जो स्वतंत्र भारत के जो लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो था GV मावलंकर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा
एकाकी स्रोत है? ब्रिटिश शासन या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? यानी संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा था? जो भारत शासन अधिनियम था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 था, वो सबसे बड़ा स्रोत था। यहाँ से बहुत से संविधान संशोधन किए और हमारे संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत है एक, क्या है भारत? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक राज्यों का संघ है जो कि क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, कब किया गया था? 1956, 1967, 1971 या 1957? जो हिमाचल प्रदेश है 1956 में से यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 1956 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1971 में। यानी 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो जो राज्यसभा की जो बैठक होती है उसका सभापति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? अभी जस्ट बात करी कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये कौन सी आयु कर दी गई थी? जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में, संविधान का जो 61वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, उसी के तहत जो मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1950 में, 1952 में, 1947 में या 1948 में? तो जो आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था और पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सर दिनकर राव या कोई नहीं? तो जो भारत के जो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है कौन है? जी वी मावलंकर, टी स्वामीनाथन, के सुंदरम या सुकुमार सेन? भारत के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया था? सुकुमार सेन जी को बनाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? किसके अंतर्गत बनाया गया था? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत, या 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत, या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, या 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत? कौन से अधिनियम के तहत भारत जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? किसके तहत? जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद या प्रधानमंत्री? तो जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या 19(1) या अनुच्छेद 21? तो जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 19 क है, उसमें स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? कौन देता है? अनुच्छेद 368। यानी अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय था, अब उसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया था? कौन सा? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 के तहत जो शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय था, उसे अब राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।